तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने इस वक्त छोड़ के चालू करते हैं। तो एक्चुअली तारीख है भाई 10 मार्च 2026, ट्यूसडे, तीसरा महीना। आज का दिन कैसे गया? बायस सब कुछ मेरे हिसाब से परफेक्ट था, पर लॉस हुआ स्टिल। कितने डॉलर्स का? $57 का। रिस्क से थोड़ा ज़्यादा था। इंडेक्स में ट्रेड मैं सोच रहा था ना करूँ, लेकिन तब भी कर ही गया। तो ये लॉस था आज का। देख लो ज़रा। अब बात आती है ट्रेड। लंदन सेशन में जीजे के बायस बताता हूँ। एक मिनट देखना ज़रा। तो जीजे में मैंने ट्रेड एक्चुअली करा नहीं है, ठीक है। ओवरऑल बायस तो देख लो यार तुम ज़रा। मार्केट ने उस टाइम तक जस्ट अप ट्रेंड में थी, अच्छे जस्ट लिक्विडिटी क्लेम करी थी, लेकिन हैवी चांस थे कि जब तक मार्केट अच्छी खासी मैनिपुलेशन नहीं देती तब तक रिवर्स रिट्रेसमेंट नहीं दे देती। और जस्ट क्लेम हुआ था लिक्विडिटी, और मुझे लगा नहीं था कि मेरे को पता था अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा, तो इसमें मैंने अवॉइड करना पसंद करा ट्रेड। इवन वेट करता हूँ, ट्रेड जरूर मिलती। अच्छा, अब बात आती गोल्ड की। तो गोल्ड के बाद डिसाइड हुए थे रिसेंट ट्रैक्शन के हिसाब से, और जो कि मेरे थे अप ट्रेंड, ठीक है। एक सेकंड देना ज़रा। इसको हटाया तो अच्छे से दिखेगा था। अब देखो, गोल्ड जो था वो अप ट्रेंड में था उस टाइम पे। करंटली मार्केट ने जस्ट ये लिक्विडिटी शिफ्ट करी थी, और मेरे अकॉर्डिंग हैवी चांस था कि रिवर्स रिट्रेसमेंट आए। और मैं चाह रहा था लिटरली आए रिवर्स रिट्रेसमेंट, और आया भी। मैंने मार्केट के अच्छे खासे मैनिपुलेशन का वेट करा। आफ्टर इतना अच्छा खासा मैनिपुलेट होने के बाद मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए इक्विलिब्रियम, यहाँ ये वाला लेवल, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्लस में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से, और फिर बेरिश का सेलिंग का प्रेशर एज ए कंट्रेशन कॉन्फ्लुएंस एज ए एक्स्ट्रा। मैंने फिब भी लगाया, और फिब पे तुम देख सकते हो 79 के बिलो क्लोज हुआ है। मैंने तुरंत 1 मिनट की एंट्री ढूंढ के प्रॉपर लगाई, लेकिन स्टिल मैं बोल सकता हूँ हल्का सा मैनिपुलेट और होना था मार्केट को, जिस वजह से मेरी पहली ट्रेड मार्केट ने ये कर ली, एसएल हंट कर लिया। लेकिन मैं मेन रीज़न ये सोच रहा था, अगर मार्केट को बैंकर लिटरली जो मैं सोच रहा हूँ वो करना चाहिए था, ये इक्वल लॉस शिफ्ट करने के लिए, तो मार्केट को लिटरली जो बेरिश ऑर्डर फ्लो का प्रॉपर रिस्पेक्ट करना था, तब मेरे को ट्रेड लेना चाहिए था मेरे हिसाब से ये। लेकिन मैं सही था, क्योंकि जब मेरे को रियलाइज़ हो कि नहीं यार मैं सही हूँ, मैंने डबल चेक सारी चीज़ें करी कि मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट जा सकती है, जो करंट बुलिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट आ सकता है या नहीं आ सकता। मैंने प्रॉपर चीज़ें देखी, और मैंने देखा मैं सही हूँ, तो मैंने एक और ट्रेड लगानी सही समझी। लेकिन अनएक्सपेक्टेड यार मेरा दोबारा ऐसा हंट हो गया, और तुम देख सकते हो फिर मैं तुरंत मार्केट से हट गया। $35 का उस टाइम के आसपास लॉस हो गया था मेरा। फिर मैंने क्या देखा? फॉल एज फक भाई, बिल्कुल लिटरली मार्केट ने बिल्कुल उसी के कितने, मेरा ऐसा हंट होने के जस्ट 10 मिनट के बाद फॉल होना चालू हो गया। मैं बोलूँ 5 मिनट के बाद फॉल होना चालू हो गया, ठीक है। तो ईजी पीजी ट्रेड था, बस ये एग्जीक्यूशन का ही थोड़ा बहुत रह गया। इवन मैं एग्जीक्यूशन भी अच्छी ली मैंने अपने हिसाब से। मे बी लॉट कम करके ऐसा हल्का सा बढ़ा सकता था, या फिर और कुछ कर तो सकता था इसमें, ठीक है। इसमें ऑर्डर फ्लो ढंग से रीड कर सकता है, क्योंकि ऐसा हंट होने के बाद मैं मुझे खुद पर थोड़ा डाउट आया, तो जो कि नहीं आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, ये तो था लंदन सेशन। अब बात आती है न्यूयॉर्क सेशन की। देख लो भाई, न्यूयॉर्क सेशन में तुम्हारे भाई ने ट्रेड नहीं करा, ना गोल्ड ना फॉरेक्स में। बेवकूफ़ी थी, मैं फॉरेक्स में ट्रेड कर सकता था, ठीक है। पहले दिखाता हूँ। रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से जीव के बायस डिसाइड है, मार्केट अप ट्रेंड में है। करंटली रिवर्स रिट्रेसमेंट पे है, और करंटली फेयर वैल्यू गैप फिलिंग पे है। तो हैवी चांस है मार्केट यहाँ फेयर वैल्यू गैप फिल करती। जब मार्केट खुली तो यहाँ गई थी, हैवी चांस तक यहाँ तक फिल करती और फिर रिवर्स कंट्रेशन देती, जो कि मार्केट ने करा। लेकिन मैंने दोनों में से कोई सा भी नहीं है, जो कि मेरी ही बेवकूफ़ी थी। मार्केट यहाँ खुली तो एज ए स्टार्टिंग का ट्रेड मैं बोल सकता हूँ यहाँ तक का बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहता। तो ये मैं जब मार्केट खुलना, जो मेरे सामने हैपन हो रहा था, मैं निकल ट्रेड लेता तो ही मेरी किस्मत होती, बस इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि मैं ट्रेड लेने की सोच भी रहा था। और जो मैं सोच रहा था मार्केट ने वो करा भी। फिर एट द एंड जो मैं ओवरऑल सोच रहा था मार्केट रिवर्स कंट्रेशन देगी, वो मार्केट ने डायरेक्ट करा बाय गिविंग दैट फेयर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस में फेयर वैल्यू गैप भी। लेकिन मैं कसम से बताऊँ, मैंने इसको जानबूझ के इग्नोर करा, क्योंकि मैं गोल्ड पे ट्राई कर रहा था फोकस करूँ। लेकिन भाई एट द एंड यही ज़्यादा बेटर हो सकता था, क्योंकि मार्केट ने इसको ही अच्छे से रिस्पेक्ट करा है। तो ये वाली ट्रेड मैंने ना लेने की बेवकूफ़ी थी, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता। तुम देख सकते हो रिवर्स कंट्रेशन, मार्केट प्रॉपर बेहतरीन तरीके से जा रही है, ठीक है। बात आती है गोल्ड में कैसे हालात थे।
तो भाई गोल्ड के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वन ऑफ द रीज़न मैं बताऊँ क्योंकि बायस देखो सिंपल थे, अप ट्रेंड में है लेकिन रिवर्स रिट्रेसमेंट में थी मार्केट, रिवर्स रिट्रेसमेंट गई, लिक्विडिटी क्लेम कर ली और अपसाइड की तरफ चलेगी और विदाउट एनी लिक्विडिटी मतलब विदाउट लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आएगी। तो ऑब्वियसली बात है थर्ड कॉन्फ्लुएंस शिफ्ट कर रही है मेरे अकॉर्डिंग आवर्ली के अकॉर्डिंग। और हुआ भी यही, मार्केट ने इतना ऊपर जाके ये लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं करी, मार्केट ने बेरिश आ गई और थर्ड कॉन्फ्लुएंस ले लिया। मेरे को डेफिनेटली पता था फेक आउट है, लेकिन भाई मार्केट ने छूटते ही मतलब जस्ट बुलिश कैंडल बनाने लगी। मैं मना नहीं कर रहा कि ये एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट सब प्री था, मैं चाहता ले सकता था, लेकिन मैं जब तक प्रॉपर हर चीज़ में कंफर्म नहीं होता तब तक भयंकर मैं लेता नहीं। तो मैंने ये ट्रेड भी इग्नोर करी और एट दैट तुम देख सकते हो जो ट्रेड मैं भयंकर आज इग्नोर कर रहा हूँ वही ट्रेड क्या बोलते हैं उसका टीपी जा रहा धड़ाधड़ बिल्कुल मेरी डायरेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन जा रही है। और जो ट्रेड लंदन सेशन में ली उसमें तुम्हारे भाई की पहले इसने एसएल हंट करा, उसके बाद इसने टीपी लिया। अच्छा अब बात आती है, कोई बात नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़। अब बात आती है इंडेक्स की। इंडेक्स के बाद कुछ इंटरेस्टिंग थे, मैं लिटरली जो मैंने करा हूँ उसमें मैं 110% कॉन्फिडेंट था। तो देखो भाई पहले एक बार इसको भी हटा दूँ यार, ये दिक्कत देता है। ठीक है अब देखो मार्केट जो है भाई वो अप ट्रेंड में था, रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड, प्लस में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखो इसने लिक्विडिटी शिफ्ट करी और रिवर्स कंटिन्यूएशन जा रहा था, लेकिन इसने क्या करा, इसने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को आवरली के रिस्पेक्ट नहीं करा। तो ये मेरे को करती है, प्लस में पास मिनट का ऑर्डर फ्लो बेरिश की तरफ स्टिल रिस्पेक्ट कर रहा था और ये मेरे को डायरेक्टली इसने आवरली की कैंडल फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट होके ही क्लोज है। इसका मतलब मार्केट इस लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं है, मार्केट को और लिक्विडिटी चाहिए। और प्लस क्योंकि जब मैंने ये चीज़ देखी तब मैंने देखा कि मार्केट ने क्या करा, रिसेंट के अकॉर्डिंग मार्केट ने ब्रेक दिया और थर्ड कॉन्फ्लुएंस एक्चुअली ब्रेक यहाँ पे नहीं, ब्रेक दिया यहाँ पे, थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए फेयर वैल्यू गैप और एज ए इक्विलिब्रियम मार्केट ने जैसी सेलिंग प्रेशर दिखाया अगली कैंडल में तुम्हारा भाई एंटर कर गया विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है सेम सिचुएशन। और पहली बात यार इतने देखो नैस्डैक में तुम्हें ये लोज इतने क्लोज लग नहीं रहे, ठीक है, लेकिन ईएस में भाई ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। तुम देख सकते हो जब ये सब हो रहा था ईएस और नैस्डैक बिल्कुल सिमिलर चल रहे थे, इतना क्लोज थे ये लोज, तब भी मार्केट रिवर्स मार गई विदाउट लिक्विडिटी स्विफ्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर फ्लो। ठीक है और जब भयंकर मार्केट छूटते ही बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट दिखा है, मैंने डेफिनेटली नैस्डैक में मैं ट्रेड लिया, मे बी मैं बोल सकता हूँ डोमिनेटिंग में ट्रेड ले सकता था ईएस में, लेकिन मैंने उसमें ट्रेड नहीं लिया, मैं नैस्डैक में ट्रेड लिया बल्कि। ठीक है गम तो नहीं है भयंकर उस चीज़ का, इधर लॉस हुआ क्योंकि मैं प्रॉपर कॉन्फिडेंट होके ही मैं इस ट्रेड में गया था, क्योंकि प्रॉपर ये आवरली का रिस्पेक्ट फिर आवरली का रिस्पेक्ट होने का बेरिश ऑर्डर फ्लो विद थर्ड कॉन्फ्लुएंस प्लस 1 मिनट की एंट्री प्रॉपर सेटिस्फाइड एंट्री थी, लेकिन मे बी मैं इसको एसएनपी पे ले सकता हूँ, इसकी कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है ये रिवर्स कंट्रेक्शन गया तो गया कैसे, ये जो प्योर अप ट्रेंड है विदाउट एनी लिक्विडिटी स्विफ्ट मार्केट ने एसएमटी बनाए एक लो और एक हायर लो और ईएस ने बनाए लो और एक लोअर लो। तो तुम देख सकते हो नैस्डैक भाई डोमिनेटिंग था और हुआ भी क्या, जस्ट मार्केट ने ब्रेक करा और जस्ट रैली एज फक ब्रो। मैंने बैंकर लॉस होने का ऑलरेडी फॉर द डे के लिए इनफ लॉस हो चुका था, तो मैंने इस रिवर्स कंट्रेक्शन को इग्नोर करा। पहली बात बैंकर प्रॉपर लिक्विडिटी शिफ्ट के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ नहीं थी, या मैं बोल सकता हूँ थी भी, ये 50-50 था। मैं बोल सकता हूँ ये वाली लिक्विडिटी जब शिफ्ट हुई ना तो इस आवरली लो ने इस आवरली के फेयर वैल्यू गैप ने से थर्ड कॉन्फ्लुएंस काम करा और तब मार्केट ऊपर गई, ये हुआ मेन तो। लेकिन जो मैं सोच रहा था वो भी जेन्युइन था और वो भी हो सकता था, उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा थी क्योंकि लो रिस्क लिक्विडिटी यहाँ पर भी थी, आई नो यहाँ पर भी थी लेकिन स्टिल यहाँ पर भी थी। तो भाई इट इज़ व्हाट इट इज़, क्या कर सकते हैं। लेकिन मेन टाइम पर अगर मेरे पास इनफ रिस्क रिवॉर्ड लेने के लिए टाइम होता है, फिर मैं बोल सकता हूँ मेरे पास केपेबल होता मैं तो डेफिनेटली मैं एक बुलिश ट्रेड के लिए भी जाता प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ। जब मैं देखता कि ऑन द बेसिस ऑफ मैं उस टाइम सोच सकता था कि लिक्विडिटी से पीरियड एज अ थर्ड कॉन्फ्लुएंस, क्योंकि एसएमटी दिख गया ना भाई, और जस्ट 1 मिनट की एंट्री लेता और भयंकर कंट्रेक्शन देखता और बस तुम्हारा भाई ले लेता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट मेरे को समझ तो आ रहा है भयंकर मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है तो मेरे हिसाब से भाई आज के लिए इतना बहुत है।
मेरे बस ये मिस्टेक थी एग्जीक्यूशन वगैरह की, बल्कि ऑलमोस्ट मैं सारी एग्जीक्यूशन में सही था अपने अकॉर्डिंग, लेकिन डबल कंफर्म डबल चेक हर पॉसिबिलिटीज़ को सोच के एग्जीक्यूट करना चाहिए इन द बेसिस ऑफ करंट ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे लिए इतनी एडवाइस तुम्हारे लिए बहुत रहेगी। मेरे को भी भयंकर और काम करना है, ओवरऑल एवरेज चल रहा है। ठीक है भाई, फिर मेरे सबसे आज के लिए इतना बहुत है। पीस।